हेलो स्टूडेंट, आज फिर से एक बार आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 का धातु एवं अधातु। इसके पहले हम लोग 6 वीडियो में धातु और अधातु के बारे में पूरी तरह से वर्णन कर चुके हैं। आज धातु एवं अधातु में हम लोग देखेंगे धातु की प्राप्ति कैसे होता है, धातु कैसे प्राप्त किया जाता है। धातु जो हम लोग लोहा, चांदी, सोना जो देखते हैं, क्या ये लोहा, चांदी, सोना और जो बहुत सारा धातु है, क्या जिस प्रकार हम देखते हैं क्या पृथ्वी के भूपटल में पृथ्वी में वैसी अवस्था में पाया जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रोसेस किया जाता है, तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके पहले आप लोग जान लीजिए, मैं हूं MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। धातु एवं अधातु, ये आप लोगों का 7th पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति जो आप लोगों का NCERT में जो पॉइंट दिया गया है, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को जानने से पहले कि धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है, कुछ शब्दों को, कुछ वर्ड्स को, कुछ परिभाषा को हम लोग को जानना अत्यंत आवश्यक है। क्या? नंबर 1 में है खनिज। खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, नेचुरली पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक। वो तत्व भी हो सकता है, वो यौगिक भी हो सकता है। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से, मतलब नेचुरली जो पाया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार कुछ ऐड केमिकली, ना उसको हटाना, ना उससे घटाना, ना उसमें जोड़ना, कुछ नहीं किया जाता है। बस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हों, उसे कहा जाता है खनिज। अब खनिज के बाद आता है अयस्क। ऐसा खनिज जिसमें, ये जो खनिज है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उस प्रकार के खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा उसे निकालना लाभकारी होता है। खनिज से उस धातु को निकाला जाता है जितना खर्चा से, अगर वो लाभकारी होता है तो उसे अयस्क कहेंगे। मतलब ये हुआ कि खनिज में जब धातु का परिमाण जो होगा अधिक होगा और उसको निकालना लाभकारी होगा, तो उस प्रकार के खनिज को हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। क्लियर है? पहले हम लोग खनिज को जाने कि खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक है। फिर हम लोग अयस्क को जाने। अयस्क क्या है? अयस्क उसे हम कहेंगे इस प्रकार के खनिज जिसमें धातु का परिमाण अधिक होता है और उसे निकालना हमारे लिए लाभकारी होता है, उसे कहेंगे अयस्क। अब आते हैं अयस्क के बाद ज्ञान। ज्ञान क्या है? पृथ्वी के भूपटल से निकाला गया अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती है, जिसे ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान का परिभाषा हम लोग समझ गए। ज्ञान किसे कहते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं कि पहले तो हम लोग क्या है कि खनिज को जाने, अयस्क को जाने। तो पृथ्वी के अंदर जो पाए जाते हैं अयस्क को हम प्राप्त किए, वो अयस्क जो है विभिन्न प्रकार अशुद्धियां से मिला रहता है, जैसे रेत हुआ, मिट्टी हुआ, इस प्रकार के अशुद्धियां से वो जो अयस्क में मिला रहता है, वो अशुद्धियां को क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। जब हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं तो पहले, सबसे पहले इस ज्ञान को हटाना पड़ता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान हमारे लिए आवश्यक नहीं है। इसे इस प्रकार समझते हैं, कोई खेत है, किसान क्या करते हैं, उसमें फसल उगाते हैं। फसल तो उग जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ क्या होता है? खरपतवार, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उसको निराई करके उसे क्या कर हटाना पड़ता है। तो इस प्रकार समझते हैं कि वो जो फसल किसान ने उगाए थे वो हो गया अयस्क, और जो निराई के दौरान जो खरपतवार जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उस प्रकार के पौधे को जो हम लोग हटा के फेंक देते हैं, तो वो हुआ आप लोगों का
ज्ञान मतलब अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धियाँ जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग इसका परिभाषा लिख देंगे। अब आते हैं धातुओं की प्राप्ति का चरण। धातुओं का प्राप्ति जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका जो चरण है वो एक झटके में नहीं हो जाता है, वो कई चरणों से गुजारना पड़ता है उसको। इसके बाद हम जो धातु देखते हैं उस प्रकार के धातु हमें मिलता है। पहला चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण, इससे ये तात्पर्य है, समृद्धिकरण मतलब हटाना, मतलब अयस्क से कुछ ऐसा पदार्थ है जो सबसे पहले हमें उसको हटाना है जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। अयस्क से ज्ञान को हटाना, बस इतना समझ लीजिए कि पहला जो चरण है उससे क्या है, अयस्क पहला ही स्टेज में अयस्क से ज्ञान को हटाना पड़ता है। तो उस प्रकार के अयस्क से ज्ञान को हटाने की जो विधि है उसे क्या कहेंगे, अयस्कों का समृद्धिकरण। अब अयस्क से ज्ञान को कैसे हटाया जाता है इस बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण, जब मुझे मिल गया अयस्क से ज्ञान को हटा दिए तो यहाँ जो अयस्क मिला तो उस अयस्क से अब हमें धातुओं का निष्कर्षण करना है, क्योंकि अयस्क में धातु होता है। तो अब उस धातु को अयस्क से हम हटा लेते हैं। तो पहले चरण में हम ज्ञान को हटाएं जिसे अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। अयस्क मिल गया, अब उस अयस्क से हम क्या करेंगे, धातु को निकालेंगे, धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। इसीलिए सेकंड पॉइंट में है धातुओं का निष्कर्षण। और थर्ड और अंतिम चरण है धातुओं का परिष्करण। जब हम फिर उस अयस्क से धातु को निष्कर्ष कर लिए तो लास्ट में हम लोगों को क्या करना है, कुछ अशुद्धियां जो है अभी भी धातुओं में उसको क्या करेंगे, परिष्करण करेंगे, साफ करेंगे, परिष्कार करेंगे। तो उससे लास्ट फाइनली हमें धातुओं का परिष्करण करना होता है। अब पहला चरण में आते हैं, स्टेज 1, थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं। अयस्कों का समृद्धिकरण, पहला जो बिंदु था हम लोगों का स्टेज था अयस्कों का समृद्धिकरण। तो अयस्कों का समृद्धिकरण तो ये कई विधियों द्वारा किया जाता है। अयस्कों का समृद्धिकरण जो है वो कई विधियों से होता है। जैसे एक नंबर में पानी से साफ। पहले अगर इस प्रकार का ज्ञान मिला हुआ है, अशुद्धियाँ मिला है अयस्कों के साथ कि उससे पानी से शुद्ध किया जा सकता है, पानी से हटाया जा सकता है, तो हम लोग उसे पानी से साफ करेंगे। या छान कर, अगर ऐसा कुछ ज्ञान मिला हुआ है कि उसको अयस्क जो है, जो अयस्क है उसके साथ जो ज्ञान मिला है उससे हम चूर्ण विचरण कर देते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में बांट देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, अगर उसका घोल बना के उसको छान लेते हैं। तो इस प्रकार अगर अयस्क से ज्ञान को हटाया जा सकता है तो ये भी होता है, मतलब सेकंड पॉइंट में है छान कर। तीसरा बिंदु है रसायनों का उपयोग कर। केमिकल, अगर ज्ञान को हटाने के लिए कुछ केमिकल से किया जाता है तो वो भी किया जाता है। ऐसा कुछ प्रोसेस जो केमिकल के द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है रसायनों का उपयोग करके। रसायनों का उपयोग करके भी ज्ञान को अयस्क से हटाया जा सकता है। और लास्ट बिंदु है चुंबक। अगर अयस्क में ज्ञान मिला हुआ है और चुंबक के द्वारा कोई अयस्क है जो उसे अलग किया जा सकता है ज्ञान से, तो उस चुंबक के द्वारा अयस्क को ज्ञान से अलग किया जाता है। तो इस प्रकार कई विधियां द्वारा अयस्कों का समृद्धिकरण किया जाता है। सेकेंड स्टेज में हम लोगों का था धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण लास्ट फाइनल, जब हम अयस्क से ज्ञान को हटा दिए, अब मुझे उस अयस्क जो मिला उस अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण करना है। लेकिन धातुओं का निष्कर्षण करते समय ऐसा देखा गया है कि धातुओं का जो क्रियाशील क्षमता होता है उसके आधार पर धातुओं का निष्कर्षण होता है। मतलब कोई धातु जो है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, कोई मध्यम क्रियाशील होता है और कोई बहुत ही कम क्रियाशील होता है। ऐसा भी धातु है कि क्रियाशील होता ही नहीं है। तो जैसा जो धातु है क्रियाशील करने की क्षमता के आधार पर सही उसका निष्कर्षण होता है अयस्क से। तो कहने का मतलब ये था कि धातुओं को जब अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है तो वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है धातुओं के क्रिया करने की क्षमता के ऊपर।
तो इस प्रकार हम लोग ये जो धातु का निष्कर्षण है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ इतना जानें कि धातुओं को प्राप्ति करने के लिए कुछ शब्द जैसे खनिज, अयस्क, ज्ञान, और फिर धातुओं की प्राप्ति के लिए कई स्टेज होता है, जैसे अयस्कों का समृद्धिकरण, धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का परिष्करण। थोड़ा सा हम लोग चर्चा किए अयस्कों का समृद्धिकरण को लेकर। अगले वीडियो में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पाने के लिए जरूर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कीजिए ताकि आप लोग जैसा उन लोगों का भी हेल्प हो। किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।